दोस्तों, संसद का मानसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन संसद के मानसून सत्र के शुरू होने पर जो सबसे बड़ी खबर थी उसकी चर्चा इस बीच थम सी गई। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब से इस्तीफा दिया अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, तब से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उनके इस्तीफे पर किसी ने कोई बयान नहीं दिया। खासकर अगर आप एक पैटर्न देखेंगे कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई बयान, कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। सिर्फ यही कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर तबीयत क्यों ठीक नहीं है, और अगर मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं है तो कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता क्या उनसे मुलाकात करने के लिए गया? आखिर जगदीप धनखड़ है कहां? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, मगर राहुल गांधी ने पूछ लिया। राहुल गांधी ने एक तरफ जहां जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नए उम्मीदवार, वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने राहुल गांधी की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया जिसने समा बांध दिया। दोस्तों, इस खबर में दोनों पॉइंट जो है वो आपको मैं बताऊंगी कि हुआ क्या है। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। बी सुदर्शन रेड्डी ने राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हुए राहुल गांधी की तारीफ कर डाली। अब राहुल गांधी की तारीफ में उन्होंने क्या कहा ये मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि संसद के सेंट्रल हॉल में जिस तरीके से तमाम इंडिया ब्लॉक के तमाम सदस्य मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, आदर सत्कार किया गया बी सुदर्शन रेड्डी का, वो एक अलग छाप छोड़ गया। उसी बीच एक बयान दिया राहुल गांधी ने। वो बयान था पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कि आखिर वो गायब कहां है, आखिर वो आकर सामने से कुछ बोलते क्यों नहीं है, किस बात का डर उनको सता रहा है, उन्हें बताना चाहिए। वो कहते हैं राहुल गांधी की मैं बात कर रहा था कल एक शख्स से और उनसे यही बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि अचानक से गायब से हो गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लापता हो गए और उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। आखिर क्यों उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्यों वो खुलकर नहीं आते सामने, क्यों वो अपनी बात नहीं रखते सामने? ये राहुल गांधी का बयान था। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने इतने बड़े मुद्दे पर ध्यान सबका दिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा ये जरा मैं आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक बी सुदर्शन रेड्डी ने कहीं ना कहीं तारीफ की राहुल गांधी की। रेड्डी ने कहा कि एक के बाद एक चुनौती का सामना राहुल गांधी कर रहे हैं। यात्रा का हिस्सा उनके वो बन चुका है। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के SIR पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल वो आज कर चुके हैं। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, कुछ ही देर पहले बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया है VP पोस्ट के लिए, इलेक्शन के लिए। उन्होंने ये कहा कि मुझे लोहिया जी की कही हुई ये बात याद आती है कि जब सड़क खामोश है, सदन आवारा होती है, तो राहुल गांधी सड़कों को शांत नहीं रहने देते। ये उनकी आदत बन चुकी है और एक के बाद एक दूसरी चुनौती का सामना करना उनकी यात्रा का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने तेलंगाना सरकार को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयार किया है। आगे SIR को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार जिस संकट का सामना कर रहा है उससे ज्यादा संविधान के लिए चुनौतीपूर्ण और खतरा कुछ भी नहीं हो सकता। वोट देने का अधिकार आम आदमी के हाथ में मौजूद एक हथियार है। जब इसे ही छीनने का प्रयास किया जाएगा तो लोकतंत्र में और क्या रह जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूं कि बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब ये कहते हुए सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस ही ये कहती आई है कि किसी भी न्याय के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो फिर बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने उम्मीदवार क्यों घोषित किया है। हालांकि विपक्ष का भी सवाल यही है कि एक RSS से जुड़े हुए नेता जो काफी लंबे समय तक RSS में रहे, उसके बाद काफी राज्यों के राज्यपाल रहे, अब एक राज्यपाल को आप उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाने के लिए आमादा क्यों हो गए हैं, ये सवाल विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। तो सवाल और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। मगर इसी बीच राहुल के द्वारा उठाया गया धनखड़ साहब के लापता होने का मुद्दा, दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी द्वारा राहुल गांधी की तारीफ, ये किस ओर इशारा करता है? आप कैसे देखते हैं इसे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।